बच्चों देखो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। नेमिंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। अच्छा, साइक्लोएल्कीन्स मतलब जहां पर रिंग हो और डबल बॉन्ड भी हो। अब जैसे ये मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसमें आपको नेमिंग करना है। तो ये तो सिंपल है, इसमें अभी मैंने केवल मेन चेन दी है, कोई साइड चेन है नहीं। तो अभी आप तो इसका सीधा सीधा नेम साइक्लो, 3 कार्बन का है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड वाला है तो इन। बट अगर कहीं ऐसा हो कि जहां आपको नंबरिंग देना पड़ जाए, जैसे ये आपके पास कोई, इसमें ना ये आपने साइड चेन भी लगा दी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं। भाई मेन चेन में जो कार्बन है वो तो होगा 3। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। नंबरिंग के लिए याद रखना हमेशा कि अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को 1 और 2 पोजीशन मिलेगी। अब जैसे मैंने इस वाले को 1 क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पर एक साइड चेन भी थी, तो इस वाले को मैंने 1 पोजीशन दे दी। इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। हमेशा जो भी आपके पास रिंग में डबल बॉन्ड है उसको आपको 1 2 पोजीशन देना पड़ेगी। जैसे कोई ये कंपाउंड है, इसमें एक को 1 दे दो, एक को 2, ये 3 और ये 4। इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल और साइक्लोब्यूटीन। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है। अब देखो इस वाले कंपाउंड में जो मैं ये वाला दे रहा हूँ, इसमें जो नंबरिंग हो सकती है, तो कई बच्चों के मन में ये बात आ सकती है कि इसमें जो नंबरिंग है, अब 1 2 तो आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देना है, तो कॉन्जुगेटेड कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, उनको 1 2 मिलना है। तो 1 2 3 ये 4, एक ये पॉसिबिलिटी आप सोच सकते थे, और इसमें एक ये पॉसिबिलिटी आप सोच सकते थे। 1 2 3, ये 4, ये आप पॉसिबिलिटी सोच सकते थे। तो इसमें जो आपने 1 2 3 4 लिखा, तो यहाँ पर ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है, ये नंबरिंग राइट है। रीजन भाई यहाँ से 1 2 3 आपने ये 1 2 तो कॉन्जुगेटेड नंबर्स को दे दिया, बट थर्ड जो साइड चेन को मिल रहा है यहाँ पर देखिए, थर्ड मिल रहा है साइड चेन को। अगर यहाँ से देखिए तो साइड चेन को 4th नंबर मिल रहा है, तो ये नंबरिंग आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। तो आप इसका जो नेम दे सकते हो, दे सकते हो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। पहले तो आप ये लिख लो, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ।
लिख गया बच्चों? लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना। सर लिख गया सर। देखो, जैसे मान लीजिए मैं एक और कंपाउंड बताता हूं आपको। कुछ इस तरह से कंपाउंड है आपके पास। इसमें ये आपके पास लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर एक साइड चेन लगी है। ये आपके पास क्लोरीन हो गया, ये आपके पास ब्रोमीन हो गया। अब इसमें जो आप नंबरिंग कर सकते थे, दो पॉसिबिलिटी थी इस कंपाउंड की नंबरिंग के लिए, कि आप यहां पर ये ब्रोमीन ये क्लोरीन, एक तो ये 1 2 3 4, और कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते थे कि ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो बेटा ये इसमें ना क्या हो रहा है कि ये वाली नंबरिंग मोर करेक्ट है, ये गलत है। रीजन क्या है कि कॉन्जुगेटिव मेंबर्स को तो 1 2 मिल रहा है, कार्बन जिन पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है उन दोनों कॉन्जुगेटिव अल्फाबेटिकल मेंबर्स ऑर्डर को में 1 2 सर। मिल रहा है। बट क्या बोल रहे हो बेटा? सर मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें फॉलो देंगे अगर देंगे तो। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग देखो यहां से थर्ड और फोर्थ पर ही मिल रहा था, और यहां से भी आपके पास थर्ड और फोर्थ पर ही मिल रहा था, दोनों ही सिचुएशन में। बट देखा जाए तो इसमें थर्ड पर आ रहा है ब्रोमीन और इसमें आ रहा है थर्ड पर क्लोरीन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोगों ने प्रेफरेंस दे दिया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले उसको छोटा नंबर मिल जाए, तो उसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और साइक्लोब्यूटीन। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि अगर कहीं पर जैसे ये डबल बॉन्ड है और इसके कॉन्जुगेटिव जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर पे कोई साइड चेन लग जाए, कोई लोकेंट लग जाए, साइड चेन मतलब कि क्लोरीन ब्रोमीन मिथाइल कोई भी एक ग्रुप लग जाए, और मान लीजिए यहां पर भी अगर ग्रुप हो, तो आप इसकी जो नंबरिंग आपके दिमाग में आ सकती है, आप ये सोच सकते हो कि ये जो है ये 1 ये 2 और ये 3 ऐसे हो जाए। ये गलत है। जब भी आपको बेटा किसी रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनमें से किसी एक पर अगर साइड चेन मिल जाए, तो आपको उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कॉन्जुगेटिव मेंबर होगा जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा उसको आपको 2 देना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी है कि आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, तो इसका ये नंबरिंग सही मानी जाएगी, ये नंबरिंग गलत। तो रूल क्या है कि अगर कहीं पर रिंग में डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनमें से किसी कार्बन पर कोई साइड चेन आ जाती है, तो जिस पर साइड चेन आएगी आप उसको फर्स्ट नंबर दोगे। अब अगर एक पे क्लोरीन एक पे ब्रोमीन है तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप सिलेक्ट कर लोगे उसमें 1 2। तो इसका जो नेम होगा वो यही होगा 1,4 डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। नोट कर लो इसको भी।
लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना बच्चों, और रूल्स भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हुए चलो। लिख लिया ना सभी बच्चों ने? यस सर। देखो, जैसे मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड है आपके पास, ये, ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें जो है वो 2 है, तो आपका पास ये जो है ये मेन चेन बन जाएगी, और ये जो है ये आपके पास साइड चेन बन जाएगी। अब ये साइड चेन का अगर देखा जाए तो इसका ये होगा नंबरिंग, भाई ये 1 2 3 ये नंबरिंग हो रहा है। अगर इसका आप नेम करते तो ये लिखते कि प्रोप 1 इन। अब इन का पूरा इन नहीं आएगा, ये आएगा YL। क्यों? क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ साइड चेन। तो बाकी आप इसकी अगर मेन नंबरिंग करना चाहो इस कंपाउंड की, तो ये आपका 1 नंबर आता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 4, ये 5। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कह सकते हो, आप इसका नेम दे सकते हो 1 पर प्रोप 1 इनाइल साइक्लो, 5 कार्बन का है तो पेंट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है मेन चेन में तो ए वर्ड यूज होगा, 1 पर और 3 पर डाइइन, ये इसका नेम हो जाएगा। बट अगर इस तरह का एक और मैं कंपाउंड लूं जैसे कि ये, तो इस कंपाउंड में यहां पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर। तो अब इसमें देखो डबल बॉन्ड की क्वांटिटी जो है वो यहां ज्यादा है, तो इसको आप मेन चेन बनाओगे। हाँ आर्यन?
सर ये जो बोल रहा हूँ कि जो प्रोप 1 इनाइल रखा है जो आपने ऊपर, जो साइड चेन थी, हम्म तो सर इसमें वाई क्यों लगाया सर आपने? डायरेक्ट ऐसे सर भी तो कर ये सकते एल्काइल प्रोप ग्रुप की तरह 1। वो रिएक्ट कर रहा होगा। जब भी डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला या सिंगल बॉन्ड वाला साइड चेन की तरह यूज होता है, तो उसका लास्ट का जो वर्ड होता है एन या इन या आइन, तीनों का ई हम लोग रिमूव करके वाई एल लगा देते लास्ट में, चाहे वो कोई भी हो, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला या सिंगल बॉन्ड वाला। ये नोट बना करके लिख लेना अपने पास। डबल बॉन्ड वाला हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, और चाहे सिंगल बॉन्ड कोई भी हो, अगर वो साइड चेन की तरह एक्ट कर जाए तो उसका जो पूरा नेम जो होता है वो तो वैसे ही रहता है, बट लास्ट में उसके यहाँ पर हम लोग वाई एल लगा देते हैं, ठीक है। बल्कि ये तो पूरा एल्काइल ही ग्रुप बन जाता है, तो सिंगल बॉन्ड वाले को छोड़ दो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पर ध्यान रखो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला तो एल्काइल ही ग्रुप बन जाता है पूरा, तो उसको तो आप सीधे सीधे मिथाइल और इथाइल वर्ड यूज करने लगते हैं, ठीक है। बट अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी साइड चेन की तरह यूज हो जाए, तो फिर आप जैसे उसका नाम मीथीन हो तो मीथीन को आप मिथेनाइल बोल दो, इथीन को इथेनाइल बोल दो, या अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो मिथाइन को मिथाइन तो होता ही नहीं है, इथाइन से स्टार्ट होता है ये, तो इथीन को आप इथीन को इथेनाइल बोल दो। अगर इथाइन है तो आप उसको इथेनाइल बोल दो। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्या कहा हमने? हाँ सर, बस इतनी आगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में अगर साइड चेन में प्रेजेंट हो तो वाई एल लगा देते लास्ट में वाई एल लगा देते, पूरा नेम नहीं लिखते फिर उसका। हैं। देखो, अब जैसे ये वाला है आपके पास, इसमें ये साइड चेन है, हालांकि इस साइड चेन का नेम आपको पता है कि साइड चेन का नेम था 1,3। जैसे यहां से अगर आप साइड चेन का ही नेमिंग करते तो ये तो हो जाता 1 2 3 4, और इस साइड चेन का नेम जब आप लिखते तो ये लिखते साइक्लो पेंटा 1,3 डाई इन लिखते, बट इसका ई हटा के वाई एल जोड़ेंगे बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ साइड चेन। तो इसका क्या नेम हो जाएगा? इसको सबसे पहले आप इधर से देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो 1 पर कौन है? 1 पर है साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा 1,3 डाई इनाइल, और 6 कार्बन का है तो हेक्स, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार यहाँ पर भी आ रहा है तो हेक्सा, 1 पर है, 3rd पर है और 5th पर है ट्राईइन, ये इसका नेम हो जाएगा 1,3,5 ट्राईइन। तो नोट कर लो ये दोनों एग्जाम्पल। तो ये आपके पास कंपाउंड हो गए जहां पर डबल बॉन्ड हो। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए ना रिंग में कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग चाहिए पड़ती है। हालांकि वो कंपाउंड आएंगे नहीं, फिर भी मैं एक दो आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर कहीं पर रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड भी तब आ सकता है जब वो रिंग खुद में 8 मेंबर की हो। हाँ रेन। सर ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे बताया था कि अगर डबल बॉन्ड जो है अगर एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो, सर ए वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। हाँ। तो और जैसे अगर जो ऊपर आपने जो नेमिंग की है, हम्म। साइड चेन है, उसमें सर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं और अगर उसमें 2 डबल बॉन्ड हो जाते तो सर फिर क्या करते? कहाँ? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता, इधर। हाँ। तो हम लोग फिर लिख देते 1,2 डाई इनाइल लिख देते और प्रोपा लिख देते वर्ड। ठीक है।
सर जी यहाँ पे 1,3,5 सर 5 5वां बॉन्ड कहाँ है सर? 5वां बॉन्ड नहीं है बेटा, 3 बॉन्ड है ना, पहले नंबर पे है, 3rd नंबर पे और 5th नंबर पे है। तो 1 3 5 पर पोजीशन पर ट्राई लिखा है ना हमने, तो ओके 5वां सर, बॉन्ड वो तो ओके सर। सर रिकॉर्डिंग चाहिए थी सर 2 क्लास की, सर मिस हो गई सर, कल वाली मिस हो गई थी सर एक। मिल जाएगी बेटा, जैसी अपलोड होगी हम ग्रुप पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। लिख गया सभी का, कोई नोट तो नहीं कर रहा? देखो, अगर 8 मेंबर्ड रिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड 8 उससे कम वाले कंपाउंड पर, 8 मेंबर से कम वाले पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ पाता है, ठीक है। वो 8 या उससे ज्यादा वाले पर आ पाता है। जैसे ये आपके पास ये हो गई 8 मेंबर्ड रिंग, और इसमें कहीं पर मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड के अलावा मैं इस पर कहीं पर भी साइड चेन वगैरह भी लगा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, इधर लगा दिया मैंने ब्रोमीन। सर ये ट्रिपल बॉन्ड सर एप्लीकेबल कैसे होगा सर? इसकी बैलेंस तो 5 हो जाएगी फिर। यहाँ पर देखो कैसे हुई बैलेंस 5। सर 3 बॉन्ड, अच्छा ओके सर। ये कार्बन आ गया सर। आ गया ना? यस सर आ गया। ओके, तो पॉसिबली तभी है बेटा कि एटलीस्ट 8 मेंबर्ड हो, 8 से कम पर वो वैलेंसी वाला जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हो स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाता है। ये जब कभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो इसका ना मैं मेरे पास सारे ऑर्बिटल्स रखे हैं, तो मैं आपको ऑर्बिटल दूंगा, उससे बना जब आपसे बनवाऊंगा तो 8 मेंबर्ड वाला ही आपके पास ट्रिपल बॉन्ड लगा पाएगा रिंग में, अगर 8 मेंबर्ड होंगे। उससे कम पर ट्रिपल बॉन्ड आप जोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये आपके पास एक कंपाउंड हो गया। अब इसमें अगर आप नंबरिंग दो तो नंबरिंग के लिए तो वही तरीका है कि जो 2 कॉन्जुगेटिव मेंबर हो उनको 1 2 दिया जाए। अब एक ये पॉसिबिलिटी थी कि आप इधर से 1 2 3 कर सकते थे, और एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि आप 1 2 3 इस तरीके से कर सकते थे। तो ब्रोमीन जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, इसलिए जो इसकी करेक्ट नंबरिंग होगी वो इसकी करेक्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। बाकी आप इसको लिख सकते हो कि 3 ब्रोमो और 8th नंबर पर है क्लोरो, ठीक है। और बेटा ये जो जब आप नेमिंग लिखा करो तो नेमिंग के बीच में कोई स्पेस नहीं दिया करो, आप डैश से अपनी स्पेस को कंप्लीट किया करो। दूसरी बात, जो लेटर्स आप यूज किया करो तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल बना भी सकते हो और नहीं भी बनाओ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, बट अंदर वाला फिर कोई लेटर आप कैपिटल मत बनाना। स्टार्टिंग का पहला लेटर आप बना दो कैपिटल, बट उसके अलावा और फिर कोई लेटर आप कैपिटल मत करना, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं
जो आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा साइक्लो। अब 8 कार्बन का है तो ये आपके पास साइक्लो ऑक्ट, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला तो आइन, साइक्लो ऑक्टाइन, ये इसका नेम हो जाएगा। अब एक और समझो, बाद में नोट करना, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो, ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो मतलब 2 रिंग वाला हो, बट वो रिंग का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास रिंग है कोई, ये कोई रिंग है, और इस रिंग से, ये रिंग बेटा ऑन दिस प्लेन है, मतलब जिस बोर्ड के ही प्लेन में अवेलेबल है, बट ये जो मैं सेकेंड रिंग इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से मैं आउटवर्ड, अब आउटवर्ड मतलब पेपर के बाहर तो नहीं दिखा सकता मैं, तो ये आप समझो कि आउटवर्ड की बात हो रही है। ये जो कार्बन है ना, ये आउटवर्ड टू द प्लेन है, ये कार्बन आउटवर्ड टू द प्लेन मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है स्क्रीन से, आउटवर्ड टू प्लेन। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग स्पेशल नेमिंग करते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड से ये पाए गए। ठीक है, एक चीज और बेटा, आप अपने नोटबुक पे पेन से आप चाहे जिस तरह का कोई भी कंपाउंड पॉसिबल बना सकते हो, मतलब, और उसका आप सोचोगे सर इसमें कोई नेमिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के पास एक खास नेचर ये है कि कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से किसी भी तरीके से जुड़ सकता है। साथ साथ में ये भी आपको पता है कि कार्बन ओपन चेन भी बना सकते हैं और क्लोज चेन भी बना सकते हैं। और अब आप को, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर 3D में दिखाया, ये 3D स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि 2 डायमेंशन में नहीं बचा, ये 3rd डायमेंशन इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है। आउटवर्ड टू द प्लेन एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब जो रिंग फॉर्म हो रही है वो XY प्लेन में है, और दूसरी जो है वो Z प्लेन के अंदर आई है, वो XZ या YZ प्लेन के अंदर आप मान सकते हो कि दूसरी रिंग वो इस प्लेन में फॉर्म हो रही है। तो अब आप कोई भी कंपाउंड लिख सकते हो अपने पेन पेपर पे कुछ भी, और आप सोचोगे कि इसका नेमिंग क्यों नहीं हो रहा। बेटा जितने कंपाउंड्स रियलिटी में होते हैं उन्हीं कंपाउंड की नेमिंग की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी आप इमेजिनेशन में चाहे जितने कंपाउंड्स लिख सकते हो, बट लैब के अंदर वो प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते हैं, तो उनकी नेमिंग भी नहीं होती। तो इसलिए कभी कभी आपको ऐसा लगेगा सर यहाँ पर तो कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए कुछ कंपाउंड्स पे आपका रूल फॉलो नहीं होगा जो आप मन से लिखोगे, क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। IUPAC जो नेमिंग बनी हुई है वो उन्हीं कंपाउंड्स के लिए बनी हुई है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखो, हाँ आर्यन। सर ये जो रिंग का चक्कर है ना, ये आउटवर्ड वाली थर्ड वाला, ये सर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता कि ये सर ये इसकी रिंग बनती कैसे है। सिर्फ इतना समझ में आता है कि सर एक कार्बन ऊपर लगा हुआ है जो कि अटैच्ड है सर XY प्लेन वाला Z वाले प्लेन से, बस इतना समझ में आता है। देखो ये कोई, मैंने ये इस तरह से रिंग बना दी, ये एक प्लेन में हो गई, मान लो X और Y प्लेन में, जरूरी नहीं है कि एक कार्बन से ही वो फॉर्म हो। अब ऊपर की तरफ आपने क्या किया, कोई 2 कार्बन आप सिलेक्ट कर लो। अब मान लीजिए ये वाला कार्बन जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये जो कार्बन है, एक ये दूसरा कार्बन है, ये दोनों कार्बन जो है वो हवा में यानी स्क्रीन से बाहर है। अब ये वाला और ये वाला इससे जाकर के जुड़ गया, ये इससे जाकर के जुड़ा, ये इससे जाकर के जुड़ा, ये इससे जाकर के जुड़ा। तो अब ये जो आप बाहर की तरफ, मतलब कि अगर आप देखो रियलिटी में ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि इससे ये और ये और ये आपके पास ये बन गया। तो ये आउटवर्ड टू द प्लेन बना है, मतलब कि एक ब्रिज की तरीके से बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ब्रिज होता है ना कि एक लाइन में बना होता है और ऊपर से एक उसको हाँ कवर ब्रिज ही तो सर, होता है। सर हाँ, ब्रिज ही तो समझ में आता है सर, रिंग थोड़ी ना आती समझ में। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या बोल दूं इसको? नहीं मतलब आप ब्रिज बोल दो सर, रिंग नहीं बोल। बेवकूफ हो तुम एक नंबर के। तो इसको हम लोग, एक ये आपके पास
इन 3 कार्बन की वजह से, और एक ये ऑलरेडी आपके पास XY प्लेन में रिंग थी। तो ये हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि ये 2 रिंग जो हैं वो 2 अलग अलग प्लेन में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इन कंपाउंड्स का जो नेमिंग है वो होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब ये बाईसाइक्लो के आगे आपको क्या जोड़ना है वो समझो। पहले तो आप इस बात को लिख लो पहले इतना कि ये बाईसाइक्लो होते क्या है अपने ओन वर्ड्स में, कि एक रिंग होती है एक प्लेन में, दूसरी जो रिंग बनती है वो दूसरे प्लेन की वजह से बनती है। या आप इसी तरीके के लिख दो कि आउटवर्ड है ये वाला जो कार्बन है, आउटवर्ड टू द प्लेन है। पहले तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको रूल बताता हूँ कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करना है।